पायल गहरी नींद में सपनों का मजा ले रही थी। तभी हकीकत से सामना करते हुए उसका अलार्म बजता है। अरे यार, इतनी जल्दी अलार्म क्यों बजने लग गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तो सोई थी। नींद में अलार्म बंद करके पायल उठती है और आंखों को मसलते हुए सबसे पहले तैयार होती है। उसके बाद रसोई में जाती है। सबसे पहले वो चाय बनाकर देती है। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों की चाय। लाओ बेटा, हम इसी चाय का इंतजार कर रहे थे। अब तो जल्दी से मुझे मेरा पेपर भी दे देना बेटा। जी, अभी लेकर आती हूँ। पायल पेपर लेकर आती है और रमेश को पेपर देने के बाद वो वापस किचन में जाती है और बाकी खाना बनाने की तैयारी करती है। अभी जल्दी से पहले सब्जी बना देती हूँ, तब तक सब उठकर तैयार भी हो जाएंगी। उसके बाद ताजा आटा तैयार करके रोटी बना दूंगी। जब तक गैस पर सब्जी बनकर तैयार होती है तब तक पायल घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई भी कर लेती है। अब खाना भी बना देती हूँ, काफी लेट हो रहा है, फिर मुझे स्कूल भी तो जाना है। पायल सबके लिए गर्मा गर्म रोटी सेंक कर सबको डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, लेकिन वही हर बार की तरह कोई ना कोई पीछे रह ही जाता है। ला बहू, गर्मा गर्म रोटी। एक तरफ शांति और रमेश तो खाना खा लेते हैं, लेकिन वहीं थोड़ी देर बाद रोहन आता है। जब पायल उसे वही खाना परोसती है तो, अरे यार, ये रोटी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तुम्हें पता है ना, मैं ठंडी रोटी नहीं खाता। तुमने थोड़ी देर पहले बनाकर क्यों रख दिया खाना? और क्या करती मैं, मेरा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, मैं बार बार गर्मा गर्म रोटियां नहीं सेक सकती। अरे दो ही तो रोटी बनानी होती है, क्या उसमें भी इतने नखरे करती हो? अरे तो थोड़ी देर पहले उठकर खा लिया करो ना, वैसे भी इतनी ज्यादा ठंडी नहीं है, अभी आधे घंटे पहले ही बनाई है। अभी तो कमी थी, ठंडा खाना देखकर किसी और को भी परेशानी होनी थी। अरे भाभी, आज फिर से ठंडा खाना बना दिया। मैडम जी, ठंडा खाना कभी बन ही नहीं सकता, खाना गर्म ही बनता है। अगर आप उसे समय से नहीं खाएंगे तो ठंडा ही हो जाएगा। तो आपने पहले बनाकर क्यों रख दिया, हमारे आने का इंतजार क्यों नहीं किया? आप अभी हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी बना दो। इंतजार इंतजार बस यही करती रहूं मैं, मेरे स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, आज बना देती हूँ, कल से नहीं करूंगी। पायल जल्दबाजी में उनके लिए दोबारा रोटी बनाती है और फिर जल्दी से स्कूल चली जाती है। शाम को स्कूल से पढ़ाकर जब वो घर आती है, 2 मिनट आराम करने सोफे पर बैठी थी कि उसका अगला ऑर्डर आ जाता है। बेटा, मेरे लिए गर्मा गर्म रोटी बना दो, बड़ी जोर से भूख लगी है। पापा जी, मैं दोपहर का खाना बना कर तो गई थी। अरे बेटा, तुझे तो पता है ठंडा खाना खाने में मजा ही नहीं आता। तू मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म 2 रोटी सेक दे बेटा। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आती हूँ। स्कूल से आते ही फिर से पायल को किचन में जाना पड़ता है। रमेश को गर्मा गर्म रोटी बनाकर खाना परोसती है। फिर आराम करने दोबारा बैठी थी कि रिया भी कॉलेज से आ जाती है और, भाभी भाभी कहाँ है, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। वहीं दूसरी तरफ पायल आराम करने अपने बिस्तर में लेटी थी। अभी 2 मिनट आराम करने लेटी ही थी कि फिर से आवाज लगाने लग गई। अरे जरा 2 मिनट शांति नहीं होती ना। फिर से पायल हॉल में आती है। क्या है, क्यों गले में लाउड स्पीकर लगाकर चिल्ला रही हो? अरे भाभी, भूख लग रही है, और क्यों चिल्लाऊंगी मैं भला? पता नहीं, तुम्हारा काम ही है चिल्लाना, क्या पता तुम कब क्यों चिल्लाने लग जाओ। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों बोल रही आप? अरे कुछ नहीं, रुको, खाना बनाकर लाती हूँ। रिया को भी पायल खाना बनाकर देती है। इस परिवार की ना यही समस्या है, कभी किसी को साथ बैठकर खाना नहीं खाना और ना ही किसी का एक फिक्स टाइम है खाना खाने का। सबको अपनी अपनी मर्जी का अपने अपने टाइम पर खाना चाहिए, और वो भी गर्मा गर्म। इस तरह हर रोज पायल को सभी के लिए गर्मा गर्म खाना बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्कूल जाने के लिए भी लेट हो जाती थी और ना ही उसे 2 पल का आराम मिलता था। दिन गुजरते हैं, फिर एक दिन पायल रात का खाना बना रही थी, तब शांति किचन में उसके पास आती है। बेटा एक काम करना, मेरा खाना अभी मत बनाना, मुझे ना बिल्कुल भूख नहीं लग रही। तूने शाम को चाय के साथ पकौड़े दिए थे ना, तब खाने का मन भी नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर शांति वहां से चली गई। अरे यार, अब मुझे पता है रात को पक्का इन्हें भूख लगेगी, तब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। फिर से वही रात के 12 बज जाएंगे काम खत्म करने में, और सुबह 4 बजे उठकर मुझे सुबह का भी काम करना होता है। इस घर में ना 2 पल का आराम नहीं मिल रहा। तब पायल रमेश और रिया को खाना देती है, डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है। खाना खा लीजिए प्लीज। मैं तो अपने कमरे में जाकर खाऊंगी, मेरा फेवरेट नाटक आ रहा है। भाभी, बाद में कुछ रोटियां और ले आना। हाँ जरूर, मैं तो नौकर हूं ना सबकी। रिया अपनी खाने की थाली उठाती है और अपने कमरे में खाना खाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद रिया अपने कमरे से आवाज लगाती है, भाभी 2 रोटी और ला कर देना। हाँ ला रही हूँ।
पायल रिया को कमरे में 2 रोटी देकर आती है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस से रोहन भी घर आ जाता है। पायल उसके लिए दोबारा आटा तैयार करती है। मुझे पता है मम्मी जी बाद में खाना जरूर मांगेंगी, अभी एक्स्ट्रा आटा गूंथ कर रख देती हूँ। बार बार रोटी बनाने से तो मुझे आजादी नहीं मिल सकती, कम से कम आटा तो एक बार तैयार करके रख दूं। और पहले रोहन के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती है। तब तक शांति ने खाना नहीं खाया था। पायल उससे भी पूछती है, मम्मी जी आपके लिए भी खाना बना दूं क्या? अब तो बहुत देर हो गई है, भूख भी लग गई होगी आपको। अरे नहीं बेटा तुम सब खा लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही। ठीक है मम्मी जी। पायल भी खाना खा लेती है और उसके बाद किचन साफ कर देती है। और उसके बाद जब उसका काम खत्म होता है, चलो अब मैं जल्दी से जाकर सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना भी है, बहुत नींद आ रही है। पायल अपने कमरे में जा रही थी कि शांति उसके पास आती है। बेटा मुझे ना बहुत जोर से भूख लग रही है, खाना बना दे बेटा। ये सुनकर पायल को बड़ा गुस्सा आता है। अभी आधे घंटे पहले खाने के लिए पूछा था तब भूख नहीं थी, और अब इतनी जल्दी भूख लगी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने और उनके लिए खाना बनाया था, उसमें से 3 रोटी बची हुई है, वही ले आऊं ना? अरे बेटा तुझे तो पता है बासी रोटी खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरे लिए तो गर्मा गर्म 2 रोटी ही सेंकते। वैसे भी ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, 2 मिनट तो लगेंगे। ऑर्डर देकर शांति जी आराम से हॉल में जाकर टीवी देखने लगती हैं। पायल गुस्से में रसोई में जाती है और फिर से उसके लिए रोटी बनाती है। इनका क्या है, इन्हें ऑर्डर देने में 2 सेकंड लगते हैं और इन्हें लगता है कि 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन मुझे इतना टाइम लगता है, इतना समय बर्बाद करते हैं मेरा। लेकिन इन सबको सिर्फ अपनी पड़ी है, जिसका जब मन करता है उसी समय गर्मा गर्म रोटी बनवाते। वो तो शुक्र है कि अभी थोड़ी देर पहले आटा तैयार कर दिया था मैंने, पूरा दिन किचन में ही चला जाता है। रात के 12 बजे पायल ने शांति को दोबारा खाना बना कर दिया और वो इतनी थक गई थी कि बिस्तर पर लेटते ही सो जाती है। हर रोज यही रूटीन चल रहा था। एक दिन तो हादी हो गई। स्कूल में बच्चों के एग्जाम चल रहे थे और पायल को जरा एक्स्ट्रा रुककर बच्चों के पेपर्स चेक करने थे। तभी उसके पास कॉल आता है। अरे बेटा कहाँ है तू, अब तक घर नहीं आई? वो मम्मी जी अभी स्कूल में ही हूँ, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना तो पेपर चेक कर रही थी, अब स्कूल में थोड़ा एक्स्ट्रा रुकना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, लेकिन बेटा हमें तो यहाँ भूख लग रही है, भूख के मारे जान निकली जा रही है, एक बार तो आ जाती खाना बना देती तो अच्छा होता। लेकिन मम्मी जी मैं अभी कैसे आ सकती हूँ, अभी मुझे काम है, थोड़ा समय और लगेगा। मैं आप लोगों के लिए खाना बनाकर तो आई थी, रोटी चावल दोनों बना रखे, आप तब तक वो खा लीजिए। अरे बेटा तुझे तो पता ही है हम बासी खाना खाते नहीं, हमें हजम नहीं होता, हमें गर्मा गर्म खाने की आदत है ना, बासी खाना तो गले के नीचे उतरता ही नहीं। मैं कह रही थी तू जल्दी से निपटा कर आ जा, जो काम है ना घर पर कर लिया, ठीक है? अभी हमारा खाना बना देना जल्दी से आकर, हम सब इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर शांति कॉल कट कर देती है। पायल को बहुत गुस्सा आता है। मुझे लगा मेरे बारे में पूछने के लिए कॉल किया होगा, बेटा इतनी देर क्यों हो गई, कुछ खाया कि नहीं? लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ गर्म खाने की पड़ी है। दुनियादारी में चाहे कुछ भी होता हो, कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो किसी को, लेकिन इन्हें सिर्फ गर्म खाना ही खाना है, नाक में दम कर रखा है। बची हुई पेपर्स लेकर पायल घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सबसे पहले सभी को गर्म खाना बना कर देती है, लेकिन अभी भी उन्हें सिर्फ कमी ही नजर आ रही थी। बेटा मैं कुछ दिन से देख रही हूँ रोटी ज्यादा ताजा नहीं आती। रोटी गर्म तो है लेकिन रोटी अच्छी नहीं लग रही। वो मैंने आटा पहले ही गूंथ कर रख दिया था ना, इसलिए शायद ऐसा लग रहा होगा। है? इसका मतलब तू हमें बासी आटे की रोटी खिला रही थी? ये तो तूने बहुत गलत किया बहू, तुझे पता है ना हमें बिल्कुल ताजा रोटी खाना पसंद है। मम्मी जी इसमें गलत क्या है, पूरा दिन तो रसोई में लगी रहती हूँ मैं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। कभी कोई बाद में खाना खाता है, कभी कोई किसी समय खाना खाता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अब कम से कम आटा पहले से तैयार होता है तो थोड़ा समय तो कम लगे। बहू तेरे बिना पता नहीं कितने नखरे हुए रहते हैं। अरे एक बार खाना ही तो बनाना होता है, जब रोटी बनाती है तो उसी के साथ आटा भी गूंथ लिया कर, कितना ही समय लग जाएगा। बिल्कुल बासी आटे की रोटी हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सच में बहुत आलसीपन करती है, हमेशा खाना बनाने में इतने नखरे करती है, बल्कि तुझे तो खुश होकर सबको खाना बना कर देना चाहिए। बस इतने ताने सुनकर पायल को गुस्सा आ जाता है। मैं इतना एडजस्ट नहीं कर सकती, बस बहुत हुआ। कोई 2-3 दिन का बासी आटा नहीं खिला रही हूँ मैं आपको, सिर्फ 1-2 घंटे का ही तो होता है। मुझे अभी स्कूल के पेपर्स चेक करने मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है जा जा, तेरे नखरे तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तुझसे हमारे लिए 2 रोटी नहीं बनाई जा रही, 2 रोटी बनाने में कौन सा ज्यादा गणित लगता है? कोई बात नहीं, हम भी अपने लिए नौकरानी रख लेंगे,
हाँ तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसके बाद पायल अपने कमरे में जाती है। अगले ही दिन शांति काम वाली बाई रख लेती है। ठीक है, तो मैं सबके लिए खाना बना देती है, सब खाना खाने आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। सुनीता खाना बनाने रसोई में जाती है। वहीं दूसरी तरफ से पायल तैयार होकर स्कूल में जा रही थी। हाँ, अब हम खाएंगे गर्मा गर्म रोटी। तुझे क्या लगा था तू हमारे लिए गर्मा गर्म रोटी नहीं बनाएगी तो क्या हम गर्मा गर्म रोटी नहीं खा सकते? सब तेरी गलतफहमी थी। मैंने तो आपको हमेशा ही गर्मा गर्म रोटी खिलाई है। लेकिन तू हमें बासी आटे की रोटी खिला रही थी। तुझसे तो ढंग से एक समय का आटा तक गूंथा नहीं जा रहा था। अब देखिए सुनीता कैसे हमें ताजे आटे की गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाएगी। ठीक है ना, अगर किसी को मेरी मेहनत की कदर ही नहीं है तो कोई बात नहीं, खाइए आप सब सुनीता के हाथ की गर्मा गर्म ताजी रोटी। इतना कहकर पायल गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी सुनीता सभी के लिए खाना बनाकर रख देती है और घर की साफ सफाई करने लगती है। शांति और रमेश ने तो पहले खाना खा लिया था। बाद में रिया और रोहन खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आते हैं। अरे खाना गर्म क्यों नहीं है? पता नहीं, आज तो सुनीता ने खाना बनाया है, अभी बुलाकर पूछती हूँ। शांति सुनीता को बुलाती है और पूछती है, अरे तूने सबको ठंडा खाना क्यों परोस दिया? सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना दे। क्या बोला? गर्मा गर्म रोटी? मैं नहीं बनाने वाली, मेरा टाइम भी खत्म हो गया है। मेरे को दूसरे के घर पर जाकर काम करने का है। घर की साफ सफाई करती है, खाना बना दिया, मेरा काम खत्म। अपना इतना ही काम की बात हुई थी, मैं चली, बाय बाय। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। अरे ये क्या हुआ? अब हमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर कौन खिलाएगा? भाभी तो स्कूल में चली गई है। मम्मी आप प्लीज भाभी को कॉल करके बुला लो ना, पहले की तरह। अरे नहीं, मैं उसे नहीं बुलाने वाली। उसे लगता है कि हम उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे गलत लगता है, कोई बात नहीं, अब ये खा लो, रात को देखते हैं। शाम को भी ऐसा ही होता है। सुनीता आती है और 6 बजे तक सबका खाना बनाकर रख देती है। जब वो वहां से जाने लगती है तब शांति उसे रोकती है। अरे अब इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? इतनी जल्दी नहीं है, बहुत देर हो गई, मेरा काम खत्म हो गया। क्या कहा? इतनी जल्दी काम खत्म भी कर दिया? लेकिन हमारा रात का खाना कौन बनाएगा? अरे मेम साहब, रात का खाना भी बना कर रख दिया है मैंने। क्या तुम भी ना बार बार खाना खाना करती रहती है? अरे लेकिन हमें बासी खाना खाने की आदत नहीं है। इतनी जल्दी खाना बनाकर क्यों रखा तुमने? अभी हमें किसी को भूख भी नहीं है, हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बना दे। और हमें सुबह भी गर्म खाना ही चाहिए होता है। कोशिश करके हमें सुबह भी गर्म खाना ही दे। ओ मेम साहब, अपनी पास इतना फालतू टाइम न कोई। अब उनको दूसरे के यहाँ भी काम करने का है। अगर पूरा दिन तुम्हारे इधर ही गर्म खाना बनाती रहेगी तो अपना बाकी का काम कैसे खत्म करेगी? मेरे को दूसरों के यहाँ भी काम पे जाने का रहता है। अरे तो उनके यहाँ का टाइम जरा आगे पीछे कर लेना। अच्छा, तो आप ही बता दो, शाम को आपके घर पर खाना कितने बजे बनाने का है? 8 बजे ठीक रहेगा। नको, इतनी लेट नहीं हो पाएगा। और मेरे को अपने घर भी जाने का रहता है, अपने घर का खाना नहीं बनाएगी क्या? अच्छा चल, तू 7 बजे कर ले, ठीक है? पहले दूसरों के घर खाना बना दे, उसके बाद हमारे घर बनाने आ जाना। सबसे आखिर में हमारे घर आना, बस। ठीक है, चलती है मैं। अगले दिन सुबह सुनीता सबका खाना एक बार बनाकर चली जाती है। उस टाइम तक कोई भी तैयार नहीं हुआ था और सभी को बाद में ठंडा खाना खाना पड़ता है। खुशी से नहीं, मजबूरन। यार ठंडा खाना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सच में इतने दिन हो गए गरम खाना खाए हुए। भाभी के हाथ के खाने की याद आ रही है। अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज शाम को गर्म खाना मिल जाएगा। शाम को अपने टाइम के अनुसार सुनीता 7 बजे खाना बनाकर चली गई। जब वो खाना बना रही थी तब किसी को भूख नहीं लगी थी और ना ही कोई खाना खाने आया। बाद में जब सब खाना खाने बैठते हैं तो ठंडा हो गया। क्या मम्मी, आपने तो कहा था रात को गर्म खाना मिलेगा, लेकिन ये भी बिल्कुल ठंडा है। खाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सच में खाने में तो स्वाद ही नहीं बचा। मुझे भी मजा नहीं आ रहा है खाना खाने में। अरे लेकिन मैंने इतनी बार सुनीता से बात करने की कोशिश की है। उसने तो एक टाइम फिक्स किया है, उसके अलावा वो नहीं रह सकती। बल्कि उसे तो गुस्सा आ गया था। उसने कहा अगर ज्यादा चिक चिक की तो काम ही छोड़ दूंगी। तो इससे अच्छा तो पायल हमें गर्मा गर्म कितना स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। सच में, लेकिन तुमने ही बेवजह पायल से लड़ाई कर ली। उसे इतना कुछ सुनाया और बड़ी अकड़ में कहा कि उसके बिना हमारा काम बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहू के बिना हमारा काम अच्छे से चल पाएगा। कोई हमें इतना गर्म खाना नहीं खिला पाएगा। अच्छा, सिर्फ मुझे अकेले को दोष मत दो। जब वो बासी आटे की रोटी खिला रही थी तब बाकी सबने भी तो उसे बहुत सुनाया था। मुझे अकेली पर दोष डालने की कोई जरूरत नहीं है।
अच्छा, हम दोष डालना बाद में खेल लेंगे। मैं तो कहता हूँ मम्मी अभी भी पायल से बात कर लो। हाँ, वैसे हम सभी को कोशिश तो करनी चाहिए। जब शाम को पायल स्कूल से घर वापस आती है तब वो बहुत थकी हुई थी और सोफे पर रेस्ट करने बैठी थी। पहले शांति उसके लिए पानी लाती है। लो बेटा, पानी पी लो। ये देखकर पायल तो शॉक्ड हो जाती है। पान ठीक है मम्मी जी, लेकिन पायल आगे कुछ कह पाती तब रिया भी उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आती है। लो भाभी, आप कुछ ज्यादा थकी होगी ना, और पानी लो। तभी रोहन भी पानी लाता है। ये सब देखकर पायल हैरान थी और वहां सभी मौजूद थे। लगता है दाल में कुछ काला है। जरूर आप लोगों को मुझसे कोई काम होगा इसलिए ऐसा कर रहे हैं ना। अरे नहीं नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस। देखिए साफ साफ बोलिए, क्या बात है। कुछ नहीं भाभी, रसोई का जिम्मा आप ही फिर से संभाल लो ना। इतने दिनों में हम तो यहाँ भूखे मर गए, कोई भी आपकी तरह प्यार से गर्मा गर्म खाना नहीं खिलाता। हाँ बहू, मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। सच में प्लीज तुम ही करो ना, खाना तुम ही बनाकर खिला दिया करो ना। सभी ने पायल से रिक्वेस्ट की, लेकिन शांति ने कुछ नहीं कहा। तब पायल शांति को ध्यान से देखती है। हाँ, मैं भी कहती हूँ, मुझे लगा सब हो जाएगा, लेकिन तेरे बिना नहीं हो पाया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरी एक शर्त है। एक क्या भाभी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, और अब से आप बस खाना बनाने पर ध्यान देना, बाकी काम में तो हम आपकी मदद कर देंगे। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त तो सुन लो। अब से सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। सभी को खाने का टाइम सुधारना होगा। ठीक है, हमें मंजूर है। ठीक है, हमें मंजूर है। तो ठीक है, चलिए आज से मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। ये